रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी क्षण अपने हाथ को देखो। हाँ, वही हाथ जिस पर तुम्हारी पूरी जिंदगी खड़ी है और तुमने कभी उसकी ताकत समझने की कोशिश भी नहीं की। इस ग्रह पर जितने भी महान लोग पैदा हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने से पहले एक बात समझी थी। तुम्हारी वास्तविक शक्ति दुनिया के बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर से शुरू होती है और उसे जगाने का स्विच तुम्हारे हाथ में छुपा है। अब ध्यान से सुनो। जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब ब्रह्मांड तुम्हें रोकता है, हिलाता है और कहता है, अब समय आ गया है। तुम अभी इसी वीडियो पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर का वह प्राचीन, सुप्त, शक्तिशाली केंद्र, तुम्हारी चेतना दरवाजा खटखटा रही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई YouTube एल्गोरिदम नहीं है। यह एक सिग्नल है, एक बुलावा कि तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और मैं पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाता रहा हूं। जब तुम अपनी धारणा बदलते हो तो तुम अपनी वास्तविकता बदल देते हो। आज मैं तुम्हें उस धारणा का दरवाजा खोलने वाला हूं, उस शक्ति से मिलवाने वाला हूं जिसके बारे में विज्ञान अभी सीख रहा है, लेकिन जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने सदियों पहले समझ लिया था। तो अपनी सीट पर सीधे बैठो, अपने दिल को खुला रखो। अगले कुछ मिनटों में यह वीडियो केवल तुम्हारा दिमाग नहीं बदलेगा, यह तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल देगा। और जिस दिन इंसान की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, उस दिन उसकी किस्मत को उसे ढूंढ कर आना ही पड़ता है। अब शुरू करते हैं। रुको, अपने हाथ की ओर देखो। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि यह केवल मांस का टुकड़ा नहीं है? यह तुम्हारे शरीर का रिमोट कंट्रोल है, तुम्हारी वास्तविकता को बदलने वाला लेवर है। लोग पूरी जिंदगी अपने हाथों से काम तो करते हैं, लेकिन अपने हाथों की शक्ति को समझते कभी नहीं। तुम्हारी हथेली पर बनी ये लकीरें किसी सजावट के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन मन के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं। ये वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड पढ़ सकता है। हर उंगली, हर मांसपेशी, हर नस एक अनकही कहानी कहती है, एक छुपी हुई क्षमता की कहानी जिसे एक्टिवेट करने पर इंसान अपना भाग्य बदल देता है। लेकिन ध्यान दो, अधिकतर लोग इस शक्ति को पहचानने के बजाय जीवन भर वही पुराना संघर्ष दोहराते रहते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनाव लेते हैं, बिल भरते हैं और रात में थक कर सो जाते हैं। जिंदगी उन्हें चक्र की तरह घुमाती है और वे सोचते हैं कि यही उनकी किस्मत है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी हथेली में है। शाब्दिक रूप से देखो, आधुनिक विज्ञान अब कह रहा है कि मनुष्य का शरीर एक इलेक्ट्रिकल टावर है। तुम्हारे भीतर लाखों इंपल्सेस, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज हर सेकंड दौड़ रही हैं। तुम्हारा हर विचार एक लहर है, एक वेव फॉर्म जो ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट होती है, और वही वेव फॉर्म तुम्हारा कल बनाती है। अब सोचो, पैसे को हम क्या कहते हैं? करेंसी। और करेंसी का मूल शब्द क्या है? करंट, यानी ऊर्जा, प्रवाह, धारा। पैसा एक ऊर्जा है जो फ्लो करना चाहती है। समस्या क्या है? अधिकतर लोगों के भीतर वह फ्लो अलाउ ही नहीं होता। उनका नर्वस सिस्टम रिसीविंग मोड में जाता ही नहीं। यह ऐसे है जैसे किसी के पास रेडियो तो है, बट ट्यून्ड ही गलत फ्रीक्वेंसी पर है, तो सिग्नल आएगा कहां से? तुम्हारी गरीबी तुम्हारे मेहनत की कमी नहीं, तुम्हारे फ्रीक्वेंसी मिसमैच की वजह से है। यही लोग हैं जो कहते रहते हैं, मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन पैसा टिकता नहीं। और वे सही कहते हैं, पैसा टिकता ही नहीं, क्योंकि उनके शरीर की प्रोग्रामिंग स्कैर्सिटी, कमी, डर और सर्वाइवल मोड में फंसी रहती है। लेकिन आज तुम इस प्रोग्रामिंग को बदलोगे। आज तुम अपने शरीर को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में ट्यून करने वाले हो, और यह सब शुरू होता है एक गुप्त स्विच से। एक ऐसा स्विच जो तुम्हारी हथेली में छुपा है, एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट जो एक्टिवेट होते ही तुम्हारे इंटरनल वायरिंग को बदल देता है और तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां इंसान की किस्मत वास्तव में बदलती है। उस बिंदु पर, उस स्विच पर, उस ट्रिगर पॉइंट पर जिसके बारे में दुनिया के 99% लोग कभी जान नहीं पाते। और यही कारण है कि वे संघर्ष करते रहते हैं। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन भीतर की वायरिंग बदले बिना
वे उसी चक्र में फंसे रहते हैं जिसमें उन्हें पाला पोसा गया था। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम्हारा भीतर का कुछ हिस्सा जानता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यही वजह है कि तुम अभी यह सुन रहे हो। अब मैं तुम्हें उस शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसका असर सीधे तुम्हारे अवचेतन मन पर पड़ता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर पड़ता है और तुम्हारी रियलिटी क्रिएशन पर असर डालता है। द साइंस बिहाइंड द स्विच। देखो, यह सब सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं है। यह शरीर, मन और ऊर्जा के बीच का साइंस है। एक ऐसा साइंस जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस आज समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले डिकोड कर लिया था। तुम्हारे हाथों में सिर्फ खून की नसें नहीं हैं, तुम्हारे हाथों में ब्रेन मैप्स, नर्व सर्किट्स और इलेक्ट्रिकल गेटवेज मौजूद हैं। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं कॉर्टिकल होमनकुलस। यह दिमाग का वह नक्शा है जो बताता है कि शरीर के कौन से हिस्से का कंट्रोल दिमाग के किस भाग के पास है, और सबसे ज्यादा ब्रेन एरिया, सबसे ज्यादा कमांड सेंटर्स किसके लिए रिजर्व्ड हैं। तुम्हारे हाथ और तुम्हारी उंगलियां, यानी तुम्हारे हाथ तुम्हारे दिमाग का कीबोर्ड है। जो तुम यहां दबाते हो उसका सिग्नल सीधे जाता है तुम्हारे अवचेतन माइंड तक। तुम समझ रहे हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारी हथेली पर मौजूद हर सेंसिटिव पॉइंट, हर नर्व क्लस्टर, हर एनर्जी गेट तुम्हारी रियलिटी को निर्देश देता है। तुम्हारी हथेली एक रिमोट कंट्रोल है, एक कमांड सेंटर है, एक इंटरफेस है तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच, और उसी इंटरफेस में छुपा है तुम्हारा मनी स्विच, वह बिंदु, वह जंक्शन, वह ट्रिगर पॉइंट जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट कर देता है। Where exactly is this secret switch? अब चलो उस बिंदु पर आते हैं। अपना बायां हाथ अपने चेहरे के सामने लाओ। ध्यान से देखो। क्यों बायां हाथ? क्योंकि बायां हाथ रिसीविंग साइड है। यह पाने की दिशा है, यह ग्रहण करने की फ्रीक्वेंसी है, और पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें रिसीविंग मोड में आना होता है। अब अपनी हथेली पर नजर डालो। तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर के नीचे एक उभार होता है। इसे पाल्मिस्ट्री में कहते हैं माउंट ऑफ जुपिटर, यानी विस्तार, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा, अवसर और समृद्धि का केंद्र। लेकिन सुनो, मनी स्विच यहाँ नहीं है। यही वह जगह है जहाँ दुनिया गलती करती है। वे लोग इस पर्वत को दबाते रहते हैं लेकिन बटन एक्टिवेट ही नहीं होता। रियल स्विच थोड़ा नीचे है, जहां माउंट ऑफ जुपिटर खत्म होता है और लाइफ लाइन शुरू होती है, जहां अंगूठे की हड्डी और तर्जनी की हड्डी का जंक्शन बनता है। वहां एक बहुत ही छोटा, बहुत ही संवेदनशील डिप्रेशन है, एक छोटा सा गड्ढा। उसे महसूस करो, उसे खोजो। जब तुम इसे छुओगे, तुम्हें एक अजीब सी गर्मी, एक हल्की सी झंझनाहट, एक सूक्ष्म सा मीठा दर्द महसूस होगा। ध्यान से सुनो, यही है तुम्हारा मनी स्विच। यह वह नर्व पॉइंट है जो सीधे तुम्हारी अबंडेंस प्रोग्रामिंग से जुड़ा है। यह तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन सर्किट से जुड़ा है। यह तुम्हारी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करता है, और सही तरह से एक्टिवेट करने पर तुम्हारे भीतर एक नई वायरिंग बनती है। अब मैं तुम्हें उस एक्टिवेशन रिचुअल के बारे में बताने वाला हूं, जो बॉब प्रॉक्टर की भाषा में फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट प्रोसेस कहलाता है। यह सिर्फ एक फिजिकल टेक्निक नहीं है, यह एनर्जी, ब्रेथ, साउंड, इमेजिनेशन, इंटेंशन और सबकॉन्शियस कमांड का संयोजन है। और जब ये सभी एक साथ काम करते हैं, तुम्हारी रियलिटी बदलने लगती है। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे मैं अपने पूरे जीवन फ्रीक्वेंसी एक्टिवेशन फेज कहता हूं, यानी वह क्षण जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और तुम्हारी चेतना एक ही लाइन पर आ जाती है। अगर तुम चाहो तो इसे द टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि यहीं से जिंदगी का पहिया दूसरी दिशा में घूमना शुरू करता है। यहीं से स्कैर्सिटी की पुरानी प्रोग्रामिंग टूटती है और अबंडेंस की नई कोडिंग शुरू होती है। स्टेप 1, एक्टिवेशन ऑफ हीट एनर्जी इग्निशन फेज। अपने दोनों हाथों को सामने लाओ। अब उन्हें जोर से रगड़ना शुरू करो। धीरे धीरे नहीं,
बल्कि पूरी शक्ति, पूरे इरादे और पूरे फोकस के साथ। तुम्हें फ्रिक्शन महसूस होना चाहिए, तुम्हें गर्मी महसूस होनी चाहिए। यह सामान्य गर्मी नहीं है, यह वह ऊर्जा है जिसे यूनिवर्स, लाइफ फोर्स, प्राणा, ची और बॉब प्रॉक्टर वाइब्रेशन कहता है। जब तुम हाथों को रगड़ते हो तो तुम वास्तव में अपनी पाम्स के डॉर्मेंट एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हो। ये वही सेंटर्स हैं जिनके जरिए तुम कमांड भेजते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ब्रह्मांड के अनंत ऊर्जा फील्ड को। अब हाथों को 2 से 3 इंच की दूरी पर रोक लो। रुक जाओ। अब ध्यान से महसूस करो, क्या तुम्हें दोनों हथेलियों के बीच एक हल्का सा चुंबकीय दबाव महसूस हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य गेंद दोनों हाथों को अलग अलग रखने की कोशिश कर रही हो, या जैसे हवा में एक नरमी, एक धड़कन, एक हल्की सी कंपन बनी हुई है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह एनर्जी फील्ड है। यह वही रॉ मटेरियल है जिससे अबंडेंस अट्रैक्ट की जाती है। यही वह ऊर्जा है जो अभी थोड़ी देर में तुम्हारे हाथ से तुम्हारे ब्रेन तक जाएगी और तुम्हारी इंटरनल प्रोग्रामिंग को बदल देगी। यदि तुम अभी यह एनर्जी महसूस कर पा रहे हो तो समझ लो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अब पुराने स्तर पर नहीं है, यह ऊपर उठ रही है। तुम अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहे हो। स्टेप 2, लोकेटिंग द मनी स्विच, द हिडन जंक्शन। अब अपना बायां हाथ उठाओ, क्योंकि बायां हाथ रिसीविंग साइड है और अबंडेंस पाने के लिए रिसीविंग चैनल का खुलना जरूरी है। अब वही सेंसिटिव जंक्शन ढूंढो, माउंट ऑफ जुपिटर और लाइफ लाइन का ठीक मिलन बिंदु, वह छोटा सा डिप्रेशन, वह सॉफ्ट स्पॉट, वह नर्व गेट। बॉब प्रॉक्टर की भाषा में यही है द सबकॉन्शियस एंट्री पॉइंट, यानी वह जगह जहां से तुम्हारा विचार, तुम्हारा इरादा और तुम्हारी वाइब्रेशन सीधे अवचेतन मन तक पहुंचती है। अगर तुमने सही जगह ढूंढ ली तो तुम्हें एक बहुत ही सटल सेंसेशन महसूस होगा, हल्की झंझनाहट, एक स्वीट सा दबाव, या जैसे टाइनी पल्सेस चल रहे हों। यही है संकेत कि तुमने सही स्विच पकड़ा है। स्टेप 3, द पल्सिंग टेक्निक, वाइब्रेशन एनकोडिंग फेज। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे से इस मनी स्विच को दबाओ, लेकिन याद रखना यह मैकेनिकल प्रेस नहीं है, यह एक वाइब्रेशन कोड है। दबाओ फिर छोड़ो, दबाओ फिर छोड़ो, दबाओ फिर छोड़ो। यह पल्सिंग तुम्हारे हार्ट बीट की रिदम के साथ मैच करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिल वह प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड तक भेजता है। जब तुम दबाते हो तुम यूनिवर्स को मैसेज भेजते हो, जब तुम छोड़ते हो तुम यूनिवर्स का जवाब रिसीव करते हो। यह एक कॉन्वर्सेशन है तुम्हारे और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच, एक संवाद जो बिना शब्दों के होता है, सिर्फ वाइब्रेशन से। स्टेप 4, द साउंड कोड, फ्रीक्वेंसी लॉकिंग मैकेनिज्म। अब आता है वह हिस्सा जिसे बॉब प्रॉक्टर वाइब्रेशनल कमांड कहते थे, यानी साउंड के जरिए अपनी फ्रीक्वेंसी को लॉक करना। तुम्हारा साउंड कोड है श्री। क्यों यह कोड? क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेव फॉर्म, एक वाइब्रेशन सिग्नेचर जो अबंडेंस, वेल्थ और एक्सपेंशन से मैच करती है। अब सुनो, तुम्हें इसे चिल्लाना नहीं है, इसे विस्पर भी नहीं करना है, बस मन ही मन अपनी ब्रेथ के साथ, अपने इंटेंशन के साथ एक्टिवेट करना है। हर बार जब तुम स्विच दबाओ मन में धीमे से कहो श्री, हर बार जब छोड़ो मन को शांत कर दो। यह स्लो रिथमिक साइकिल तुम्हारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है, तुम्हारे ब्रेन वेव्स को शिफ्ट करता है और अबंडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक करता है। अगर तुम इस चरण को सही कर रहे हो तो तुम्हारी सांसें नरम हो जाएंगी, तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा और तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। यही है वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, यही है वह क्षण जहां क्रिएशन शुरू होती है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी इंटेंशन एक लाइन में खड़ी होती है और यहीं से तुम्हारी रियलिटी बदलने लगती है। अब तुमने हीट जागृत की, तुमने स्विच लोकेट किया, तुमने पल्सिंग शुरू की,
तुमने साउंड वाइब्रेशन लागू की। अब समय है फ्रीक्वेंसी को एनकोड करने का। यही वह चरण है जिसे बॉब प्रॉक्टर इंटीग्रेशन पॉइंट कहते थे। स्टेप 5, द काउंट ऑफ 108, द कंप्लीशन साइकिल। अब वही पल्सिंग, वही श्री का बीज साउंड तुम्हें 108 बार पूरी करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो, 108 एक रैंडम नंबर नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी गणित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, यहां तक कि शरीर के मुख्य एनर्जी पॉइंट्स, ये सब एक 108 की कॉस्मिक रेशियो पर टिके हैं। जब तुम एक वाइब्रेशन को 108 बार रिपीट करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ट्रूथ मान लेता है। तुम्हारा एनर्जी फील्ड उसे स्वीकार कर लेता है। तुम्हारा ब्रेन नई वायरिंग बनाना शुरू कर देता है। यह साइकिल इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। अगर तुम 107 पर रुक गए तो सिग्नल अधूरा रहेगा। ये ऐसे है जैसे फोन नंबर का आखिरी डिजिट न डायल हुआ तो कॉल कनेक्ट नहीं होती। इसलिए अपनी ब्रेथ स्टेडी रखो, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्योंकि एक स्माइलिंग ब्रेन रिसीविंग मोड में होता है, जबकि एक स्ट्रेस्ड ब्रेन 107 पर रुक गए तो सिग्नल अधूरा रहेगा। ये ऐसे है जैसे फोन नंबर का आखिरी डिजिट न डायल हुआ तो कॉल कनेक्ट नहीं होती। इसलिए अपनी ब्रेथ स्टेडी रखो, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्योंकि एक स्माइलिंग ब्रेन रिसीविंग मोड में होता है, जबकि एक स्ट्रेस्ड ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और कोई भी अबंडेंस सिग्नल रिसीव नहीं कर पाता। यदि तुम्हें गिनती कठिन लगे तो बस 3 मिनट तक रिदमिक प्रेसिंग जारी रखो। तुम धीरे धीरे महसूस करने लगोगे कि तुम्हारी अवेयरनेस शिफ्ट हो रही है। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम्हारी ब्रीदिंग डीपन होने लगेगी और तुम्हारी बॉडी एक शांत वाइब्रेशन में घुलती जाएगी। यही है संकेत कि तुम्हारा सबकॉन्शियस डोर खुल चुका है। द विजुअलाइजेशन फेज, न्यूरल रिवायरिंग प्रोसेस। अब अपनी आंखें बंद करो। हाँ, अभी अपने भीतर उतर जाओ। हर बार जब तुम स्विच दबाते हो, कल्पना करो कि उस बिंदु से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है, एक थिन लेजर लाइक बीम ऑफ गोल्ड एनर्जी जो तुम्हारी हथेली से चढ़कर तुम्हारी नसों के रास्ते सीधे तुम्हारे दिमाग के केंद्र तक जा रही है। इमेजिन करो कि यह रोशनी तुम्हारे ब्रेन के उन हिस्सों में उजाला भर रही है जो वर्षों से इनएक्टिव थे। वे न्यूरल सर्किट्स जो वेल्थ, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए बने थे। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, Whatever you hold in your mind, you attract in your life। और अभी तुम उसी प्रिंसिपल को एक्टिवेट कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। पुरानी टेढ़ी मेढ़ी सर्किट्स टूटने लगती हैं, नई कनेक्शंस बनती हैं, नई पाथवेज शेप लेती हैं। इस विजुअलाइजेशन को लाइटली मत लेना। यह वही एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जिससे मनुष्य अपनी आइडेंटिटी, अपनी चॉइसेस और अपना फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देता है। स्टेप 6, द सील, ब्रेथ कमांड एक्टिवेशन। 108 चक्र पूरा होने के बाद अंगूठे को स्विच से हटा लो, लेकिन अपनी आंखें अभी मत खोलना। अब अपने बाएं हाथ को अपने चेहरे के पास रखो। उस बिंदु पर ध्यान दो जहां अभी अभी तुमने पल्सिंग की थी। तुम्हें वहां हल्की धड़कन जैसी वाइब्रेशन महसूस होगी। यह संकेत है कि स्विच एक्टिवेट हो चुका है। अब एक गहरी सांस लो और अपने होंठों से बहुत ही कोमल गर्म ब्रेथ उस बिंदु पर छोड़ो। यह ब्रेथ तुम्हारी लाइफ फोर्स है। यह तुम्हारी एनर्जी को सील करती है। यह कमांड को यूनिवर्स तक भेजने वाले सिग्नेचर की तरह काम करती है। ब्रेथ देने के बाद धीरे से, दृढ़ विश्वास के साथ 3 बार कहो, यह हो चुका है, यह हो चुका है, यह हो चुका है। इट इज डन। बॉब प्रॉक्टर की भाषा में यह है, आई नाउ एक्सेप्ट इट एज माई ट्रूथ। यह क्लेम है, यह घोषणा है, यह सिग्नल है कि तुमने अपनी रियलिटी शिफ्ट कर दी है और अब यूनिवर्स को उसका फिजिकल रिजल्ट लाना ही होगा। अब अपनी मुट्ठी बंद कर लो, जैसे तुमने किसी सटल एनर्जी को पकड़ लिया हो और उस मुट्ठी 3000 सिद्धांत